दिल्ली हार्ट केयर हॉस्पिटल लाइन बाजार में अस्पताल के गार्ड और एक मरीज के परिजन के बीच उत्पन्न विवाद और मारपीट का मामला सुलझ जाने के बाद भी मरीज के परिजनों की ओर से मामले को जबरन आगे बढ़ाने की कोशिश की गई और मरीज के परिजनों के द्वारा दर्जनों की संख्या में युवक अस्पताल पहुंचकर स्टाफ के साथ मारपीट करने की फिर से कोशिश की, जिसके बाद स्थानीय थाना पुलिस पूर्णिया सदर के डीएसपी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पहुंचे और हमलावरों को पकड़ने की पूरी कोशिश की, किंतु पुलिस को देखते ही सभी वहां से फरार हो गए। इस संदर्भ में अस्पताल प्रशासन की ओर से पुलिस को लिखित शिकायत भी की गई है। अस्पताल प्रशासन की ओर से डॉक्टर फैज ने कहा कि उनके अस्पताल को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। डॉक्टर फैज ने कहा कि आईसीयू में कुछ देर के लिए केवल एक मरीज के एक व्यक्ति को ही मिलने की अनुमति दी जाती है, किंतु मरीज लोकल कस्बा के रहने के कारण उनके परिजन न केवल दबंगई पर उतर आया बल्कि स्टाफ को भद्दी भद्दी गालियां दी और मारपीट भी शुरू कर दी गई। सुरक्षा में उन लोगों ने बाउंसर को बुलाया और पुलिस भी मौके पर पहुंची, तभी स्थिति नियंत्रित की जा सकी और मामला समाप्त होने के बाद मरीज को यहां से डिस्चार्ज भी कर दिया गया। किंतु वे लोग मामला समाप्त होने के बाद भी दूसरे दिन दोबारा हुजूम बनाकर हमला करने पहुंच गए, इसीलिए उन लोगों को कानून का शरण लेना पड़ा। वहीं आईएमए के सदस्य डॉक्टर आलोक कुमार ने कहा कि कोई भी डॉक्टर पेशेंट और परिजनों से लड़ना नहीं चाहता है, किंतु यहाँ डॉक्टर से अवैध उगाही करने की मंशा से वैसे लोग तरह तरह का बहाना बनाकर विवाद खड़ा करते हैं और फिर अवैध उगाही के लिए दबाव बनाया जाता है। अगर यही आलम रहा तो पूर्णिया के डॉक्टर संगठित होकर पूर्णिया और आसपास के किसी भी मरीज का उपचार नहीं करेंगे। वहीं कई सामाजिक लोग और राजनीतिक लोगों ने भी इस चीज का विरोध किया कि अगर मामला कल ही खत्म हो गया था तो पुनः वैसे लोगों को संगठित होकर यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी और जो लोग यहाँ पहुंचे हैं वे जानबूझकर विवाद खड़ा करना चाहते हैं, इसीलिए कानून को वैसे लोगों पर सख्ती के साथ कार्रवाई करने की जरूरत है। इस बात को लेकर डॉक्टरों में काफी आक्रोश देखा गया। कुछ लोगों ने कहा कि हमलावरों को कुछ राजनीतिक लोगों का संरक्षण भी प्राप्त है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अगर वैसे लोग नहीं सुधरते हैं तो आर पार की लड़ाई इस बार लड़ी जाएगी। गौरतलब है कि एक दिन पूर्व दिल्ली हार्ट केयर में स्टाफ और एक मरीज के परिजनों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें दोनों ही पक्षों को चोटें आई थी। बाद में पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और मामला को समाप्त करवा दिया और मामला समाप्त होने के बाद भी दूसरे दिन इस तरह का विवाद देखा गया, जिसमें मरीज के परिजन हुजूम बनाकर हमला करने पहुंचे थे, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल प्रशासन की ओर से मीडिया को भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी गईं। हमारे यहाँ एक पेशेंट एडमिट थे। पेशेंट बहुत स्टेबल थे। स्टेबल मतलब इवन कि वो वॉक कर रहे थे। मामला ये हुआ कि देखिए किसी भी अस्पताल में, सिर्फ हमारे नहीं, अस्पताल का एक नियम है कि आप आईसीयू में दिए गए टाइम पे जाएंगे या वार्ड में आप दिए गए टाइम पे जाएंगे। चप्पल उतार के जाएंगे, एक कपड़ा होता है गाउन टाइप का, वो पहन के जाएंगे। तो जो हमारे पेशेंट थे वो एडमिट थे, उनका बेटा बिना गाउन पहने अंदर गया तो ठीक है, 2 मिनट 1 मिनट 4 मिनट रहा तो हमारा स्टाफ बोला कि भैया अभी राउंड होगा, डॉक्टर साहब आएंगे, बोलेंगे, आप बाहर चले जाएंगे। तो लड़का स्टाफ को हमारे ये कहा, चिन्ह तू देख भी हम रहबो जे करना हो कर। तो हमारा स्टाफ कहा भैया ऐसे मत कीजिए, चले जाइए बाहर। तो वो आया, स्टाफ को उंगली दिखा के कुछ वार्निंग दिया, उसके बाद वो बाहर चला गया। बाहर जाने के क्रम में फिर वो गेट से वापस आया और स्टाफ का गला पकड़ लिया। एकदम ये तो जेनबिन है, जग जाएगी। कैमरा में भी है। हाँ एकदम है। आने के क्रम में माँ बहन दादी नानी सबको एकदम बढ़िया से खेल दिया, गाली गलौज करने लगे खूब बढ़िया से, एकदम स्टैंडर्ड गाली जो हमको लगता है 10-20 करोड़ में बिक जाना चाहिए। बहरहाल ये बात हुआ तो बाहर उनके और अटेंडर खड़े थे, वो भी आ गए तो हमने स्टाफ को धक्का मुक्का कर दिया। तो बचाव में जो सच बात है, हमारे लड़के ने भी उनको दूर हटाने की कोशिश की, जो दिख भी रहा है वीडियो, ठीक है। उसके बाद ये लोग बाहर निकले, कम से कम हमको लगता है 3 ट्रैक्टर आदमी 60-70 आदमी बाहर, इसका भी एविडेंस है, आए एक साथ अंदर घुसे। जिस चैम्बर में डॉक्टर साहब बैठे हुए थे उसमें लातूत मारने लगा, हमारे स्टाफ को गाली गलौज करने लगा। तो एक चीज़ एकदम कोई भी जेन्युइनली अपना बचाव, यानी कि कल जो विवाद हुआ, मारपीट हुई, जो कुछ भी हुआ, तो वो लोग खुद जिम्मेदार है इसके लिए, एकदम 100% जिम्मेदार है। हाथ उठा दिया। वो स्टाफ यहाँ मौजूद है, पट्टी भी लगा हुआ, दाऊद नाम है उसका, ठीक है। उसके बचाव में फिर हम लोग उसको धक्का देके हम लोग जो बात, अच्छा सर तो उसका भी फटा है। एक बात बताएंगे सर, आप कह रहे हैं शर्ट फटा है, जब तक वो अंदर था ऐसा कुछ नहीं था, जैसे बाहर निकला उसका सर फट गया। सर फटता तो सर अंदर ही मैंने फट जाता,
या हम लोग के पास ऐसा कुछ तो नहीं था कि तो मार के क्या सब फाड़ मतलब दिए। निकला कि वो खुद से फाड़ लिया? हम ऐसा भी नहीं कर रहे। हो सकता है धक्का में गिर गया हो सकता है नीचे वहाँ कुर्सी रखी हुई है लोहे की, गेट है लोहा का, सब हो सकता अच्छा, है ये सर। मामला तो कल सेटल्ड हो गया था ना, हाँ, खत्म हो गया था। उसके बाद सुना जाए सर ऐसा है, ठीक है सर, बच्चा था, गलती हो गया, सब सेटल हो गया। आज सुबह में सर आए हैं, हमारे साथ राउंड किए, पेशेंट से मिले हैं, आला लगाए, पूछे कोई दिक्कत नहीं छो तेरा। पेशेंट खूब बढ़िया से हंस खेल के बोला नहीं छे घर जेबो, तो हाँ घर जेबे, घर भेज दिया गया। फिर एकाएक देखे सर कि 60-70 आदमी नीचे घुसा है अंदर। हमारा एक स्टाफ है सर परवेज, इमरजेंसी स्टाफ, यूनिफॉर्म में था वो लड़का, जो यूनिफॉर्म था। एक और स्टाफ था वो यूनिफॉर्म में नहीं था, उसको कुछ नहीं कहा, यूनिफॉर्म में उसको कॉलर धर के बोलता है माँ बहन का गाली देते हुए, चलो बाहर एक बार, चलो ना बाहर, चलो ना एक बार देख लेंगे। उसके बाद गाली गलौज करके धौस देते हुए ये सब मामला फिर हुआ। ये आज फिर किया ऐसा मामला खत्म होने के बाद? और कल बाहर में जब लड़का लोग खड़ा था तो ये भी बोल रहा था कि हम किसी भी स्टाफ को बाहर अगर यूनिफॉर्म में देख लिए तो मार के वहीं सुता देंगे, खत्म। तभी पुलिस आई थी ना? पुलिस कल भी आई थी। पुलिस आके जो अपना काम होता है उनका बढ़िया काम किया उन्होंने, दोनों पक्ष को बिठा के मेल मिलाप की कोशिश की, लेकिन पुलिस के सामने भी वो लोग बदतमीजी कर रहे थे। अच्छा, जिस तरह से थ्रेटनिंग मिला है आप लोगों को कि स्टाफ को अगर बाहर में देखा जाएगा तो उसके साथ बदसलूकी हो सकती है, तो क्या आप लोग लीगल एक्शन ले सकते हैं? हम लोग प्रशासन से बाहर तो कोई नहीं है, हमारे साथ प्रशासन ही हो सकता है। एक हमारी IMA एक प्रशासन है, हम लोगों ने प्रशासन को अपनी बात कह दी है कि सर ये परेशानी है, इनको गुजरना पड़ सकता है। श्री बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया, यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वहीं बालाजी एजेंसी में AGL कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501।